हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन हाउ मच परसेंट डज इट्स एरिया गेट इंक्रीज्ड। तो दो कॉन्सेप्ट आपके चेक होने वाले हैं, एक आपका परसेंटेज का और दूसरा आपका क्या, एरिया वाला। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे स्क्वायर की साइड दे रखी है। स्क्वायर यानी कि हमारा कैसा होता है स्क्वायर, यहाँ पे अगर देखो तो स्क्वायर कुछ इस प्रकार का होता है, ए। ठीक है, इसकी हमारे पास साइड दे रखी है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे कह रखा है कि इसकी जो एरिया है ना, मतलब सॉरी, जो साइड है वो 50% से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई, 50% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है किसी चीज़ का, अगर मैं देखूँ कि ए था शुरू में, अगर इसका एक साइड और 50% से इंक्रीज होने का मतलब है इसका कितना, 150% निकाल दो। इसका 150% निकालोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो 50% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ए का 50% इंक्रीज होने का मतलब है ए गुणा गया 50/100, यही होगा। फिर क्या करना है, इतना तो इंक्रीज हो गया ना, ए का 50% इंक्रीज होना इतना हुआ, प्लस क्या करना पड़ेगा, ए इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल इंक्रीज जो हुई है हमारी साइड इतनी हुई होगी। ए का 50% निकाला, उसे ए में जोड़ा। तो यहाँ पे देखो, ये करके देखोगे और ये करके देखोगे सेम आएगा, करके देख लेते हैं, आगे से आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, ये कितना है यहाँ से, 5×3 = 15, 3a/2 इतना आया। और यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई करके देखो, तो ये का 50×2 = 100। ठीक है, 1/2 यहाँ से हो रहा है, 2 कम 2 यहाँ से हो गया, और 2 और 1 कितना आ गया, 3a/2। ये भी देखो 3a/2 आया। तो ऐसा करो ऐसा करो, एक ही चीज़ है, समझ रहे हो आप। तो 50% इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारी साइड इतनी हो चुकी है। ठीक है, इतना हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे, शुरू में जब मतलब हमारी साइड इंक्रीज नहीं हुई थी, शुरू में एरिया कितना रहा होगा। शुरू में एरिया क्या होता है किसी वर्ग का, लंबाई गुणा चौड़ाई, या मैं बोलूँ भुजा गुणा गया भुजा, भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो कर लो भाई, ए गुणा गया ए स्क्वायर था शुरू में। तो अब देखो, इंक्रीज होने के बाद कितना हुआ होगा एरिया, जब हमने साइड बढ़ा दी तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, नहीं साइड हमारी होगी 3a/2 इंटू क्या हो गया, 3a/2। तो कितना हो गया भाई, नया एरिया निकाल के देखो, तो ये हो गया 3×3 = 9, 9a² इतना हो गया हमारा नया एरिया। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है नया एरिया, ये देखना है मुझे। पुराना एरिया a² था, नया इतना आ गया, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यही चेक करना है ना। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज जितना हुआ है और शुरू में जितना था, इंटू क्या कर देते हैं, 100 करते हैं। यानी कि परसेंट इंक्रीज देखना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, एरिया इंक्रीज परसेंट देखना है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, शुरू में कितना, सॉरी, इंक्रीज कितना हुआ है हमारा एरिया। तो इंक्रीज कितना हुआ है वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नया एरिया आया है 9a² - 4, उसमें से माइनस कर दो आप क्या, अपना a², डिवाइड क्या कर दो आप किससे, सॉरी, डिवाइड करना पड़ेगा, यस, डिवाइड करना पड़ेगा जो हमारा ओरिजिनल एरिया था शुरू में, a², गुणा क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रति 100 पे। अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो भाई, ये लो, ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, 4×4 = 9 में से 4 गया 5, 5a²/4, और ये नीचे वाला a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, 5/4 100। तो ये हो जाएगा 25×4 = 100, 25×5 = 125। तो 125% इंक्रीज हो जाएगा भाई हमारा जो नया एरिया है, जो हमारा साइड है ना, अगर हमने उसे 50% इंक्रीज़ किया है तो हमारा एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 125% इंक्रीज हो रहा है। अरे 125 यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, 125 होना चाहिए था यहाँ कहीं, ऑप्शन में मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ कहीं। तो 125% इंक्रीज होता है। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे आ जाओ, कि सपोज हमारा एरिया शुरू में वर्ग का कितना था, 2 सेंटीमीटर की साइड थी ये, लो, 2 2 2 2 था। 50% इंक्रीज होने का मतलब है, 2 का 50% इंक्रीज होने का मतलब है साइड क्या हो गई होगी, 3 हो गई होगी, 3 3 3 3 करके देख लो, 2 का 50% इंक्रीज होने का मतलब है वो 3 हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एरिया था शुरू में कितना रहा होगा, वर्ग का एरिया क्या होता है, अभी देखा हमने, भुजा गुणा भुजा, तो 2×2 = 4, यहाँ पे कितना रहा होगा एरिया, 3×3 = 9।
अब देखो हमारा इंक्रीज कितना हुआ है, तो 9 में से 4 माइनस कर दो और शुरू में कितना था 4, गुणा गया 100 कर दो, यही हमारा क्या आ जाएगा जितने परसेंट इंक्रीज हो रखा है। अब करके देख लो इसको, 125 आने वाला है। देखो 9 में से 4 गया 5, 5/4 गुणा गया 100, तो कितना आएगा 25 चौको 100, 25 पंजे 125। देखो 125%, तो क्रॉस चेक भी करके देख सकते थे। तो कितना आ रहा है आंसर, 125% आना था। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।